मेज़बान अब्दुल वहाब। आज हम इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल्ला शाह गाजी गोट में, जो कि अब्दुल्ला शाह गाजी गोट का ब्लॉक ई को जो है ना आज सिंध गवर्नमेंट की जानब से गिराने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो है ना आंसू गैस और शेलिंग की जो है ना भारी तादाद में की गई है। यहाँ पे जो है ना शहरी जो है ना बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए, जिनको रेस्क्यू फौरी तौर पर किया गया और एम्बुलेंस के ज़रिए जो है ना अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर शहरी जो है ना अपने घरों से बाहर निकल गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ जो है ना ख़वातीन की जानिब से जो है ना कैंप लगाया गया है, जो कि ख़वातीन बच्चे भी ज़ख्मी हैं। दूसरी जानब अगर हम आपको दिखाते चलें कि इस तरफ जो है ना जेंट्स का जो है ना वो कैंप लगाया गया, जहाँ पे जेंट्स जो है ना बड़ी तादाद में इन कैंपों में मौजूद हैं और रोडों पर जो है ना निकल आए हैं। रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है ना शेलिंग की वजह से और गोलियों का भारी जदीद असले के ज़रिए जो गोलाबारी की गई थी, बड़ी तादाद में शहरी जो है ना ज़ख्मी हुए हैं। हम इस वक्त कैंप पर मौजूद हैं जो अब्दुल्ला शाह गाजी के लोगों ने यहाँ पे कैंप लगाए। यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने बैनर्स अवेज़ा किए हैं और यहाँ पे लोग शहरी जो है ना इस कैंप के अंदर बैठ के अपना एहतजाजी मुज़ाहरा भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपना पैगाम सिंध हुकूमत को देना चाह रहे हैं कि जो हमारे जो इलाके को मिसमार किया जाए, जिसके डॉक्यूमेंट्स भी थे, उसके बाद बग़ैर किसी नोटिस के यहाँ पर उसको मिसमार किया जा रहा है। हम इनसे बात करते हैं, ये अपना मौक़िफ़ क्या देते हैं और तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। आइए। सद के चेयरमैन हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये जो आज अब्दुल्ला शाह गोट को जो है ना ब्लॉक ई को मिसमार किया गया था और भारी तादाद में शेलिंग की गई है, ये अपना मौक़िफ़ क्या पेश करते हैं? क्योंकि इसके अंदर औरतें, बच्चे बड़ी तादाद में ज़ख्मी भी हुए हैं, गोलाबारी भी की गई है। इनका क्या रद्द-ए-अमल है इसके ऊपर और क्या आगे मौक़िफ़ देना चाहते हैं कि आगे इनकी क्या हिकमत अमली होगी? जी बताइएगा कि ये जो भारी तादाद में आपके पास जो है ना गोला बारूद किए गए हैं, बरसाए गए हैं, जैसे इंसानियत को इंसानियत ही नहीं समझा गया, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपके आखिरी जुमले से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि इंसानियत को इंसानियत ही नहीं समझा जा रहा। कराची जहाँ बहुत सारे अक़वाम के लोग रहते हैं और चोर लोफर भी यहाँ पलते हैं, इलीगल लोग भी यहाँ पलते हैं और यहाँ इस धरती के वारिस भी, जो इस धरती के मालिक हैं, असल सिंधी भी यहाँ रहते हैं। तो ये गाजी गोट जो 90s से अपना ये आबाद है यहाँ, और इन लोगों को हुकूमत से सिंध के डिप्टी कमिश्नर ने लीज़ करके दिए थे। ये प्लॉट 120 गज़ के हर बंदे को लीज़ करके दिए गए थे और उनको चालान दिए गए थे ताकि वो नेशनल बैंक में अपने पैसे पिलाएं, चालान के पैसे पिलाएं और लीगल तरीके से अपना घर बनाएं। तो इन लोगों ने उसी पे अमल किया और वो तिनका तिनका चुन के इन बेचारों ने, मजदूर तबके के लोग हैं, बड़े लोग नहीं हैं, क्योंकि बड़े लोग होते तो डिफेंस क्लिफ्टन में रहते, पोश इलाकों में रहते, लेकिन ये गोट हैं कच्चे, जहाँ गलियाँ भी कच्ची हैं, जहाँ कुछ ज़िंदगी की ज़्यादा सहूलियात नहीं है। तो ये लोगों ने तिनका तिनका करके अपने घर बनाए। उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको गैस दी है, गैस के मीटर लगे हुए हैं, गवर्नमेंट ने इनको बिजली दी है, बिजली के मीटर लगे हुए हैं। ये लीगल तरीके से आबाद हैं, डीसी की लीज़ दी हुई है इनको। और 30 साल के बाद अचानक पता नहीं क्या होता है, क्योंकि सिंध को तो मैं ये समझता हूँ जैसे जंग ओहद में उसलाम ने मना किया था साहबियों को कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जो वो जंग में लोग थे उन्होंने सोचा कि जंग हम जीत चुके हैं, अगर हम कुछ देर और रुकेंगे तो माले गनीमत कोई और उठा के ले जाएगा, तो वो जंग शिकस्त हुई। तो सिंध हुकूमत जो अभी उसमें लोग बैठे हुए हैं वो ये समझते हैं कि अभी शायद टाइम इतना नहीं है, जो लूट सकते हैं लूट लो। तो वो सारे कारोबारी लोग जो हैं वो मिनिस्टर्स को और गवर्नमेंट को अपनी हविस और लालच पूरी करने के लिए चला रहे हैं। तो उन लोगों ने जब देखा कि ये गाजी गोट का जमाली पुल वाला रोड जो है, कमर्शियल एरिया जो है, अब तो हज़ारों रुपए फिट बिकता है, अरबों की प्रॉपर्टी है, ये गांव गोठों के अनपढ़ बेचारे मजदूर लोग, होटल चलाने वाले, गधा गाड़ी चलाने वाले, इनको क्या पता कानून का। तो इन पर इन्होंने जैसे कि धावा बोल दिया है, इस तरह गोला बारूद लेकर। और ये लोग, बड़ी बात है कि ये कोर्ट में गए, वो स्टे लगा हुआ है कोर्ट का कि इन पे कोई एक्शन ना लिया जाए, लेकिन फिर वो डीसी का लेटर लेकर फिर रहे हैं कि मुख्तियार कार ने कहा है कि ये गवर्नमेंट को वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अभी जो डीसी साहब लेटर निकालते हैं, वो सुना है कोई पट्टू बिठाया है मुख्तियार कार उन्होंने, जो पूरे कराची में सिंधी आबादी को, स्पेशली सिंधी आबादी को, क्योंकि आपने देखा होगा सिंध असेंबली में तो अफगानियों को लीगलाइज किया जा रहा है, पाकिस्तान में और सिंध में दूसरे मुल्क के लोगों को लीगलाइज किया जा रहा है।
कोई सवाल नहीं उठा रहा, किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका बड़ा चंगा मुर्स अफगानी पटका बांध के स्पीकर बना हुआ है। तो कौन बोले, सिंधी पटका तो किसी ने बांधा नहीं, इतनी गैरत तो किसी में है ही नहीं। ये 250-300 असेंबली के मेंबर जो अपना टोपी तो पहनते हैं, उसको टोपी को वो सर ढकने का वो कपड़ा समझते हैं, इज्जत और पग नहीं समझते, इसलिए उसको इज्जत की वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे। तो ये एक मुख्तियारकार के एक रिक्वेस्ट पे और ये पुलिस ने धावा बोला है। अब इनके पीछे किसके हाथ है, हम ये नहीं समझ सकते सिर्फ पुलिस का कसूर है। हम समझते हैं पुलिस को चलाने वाले और फिर उनको चलाने वाले, उनकी लिंक सिंध हुकूमत से मिलती है। वो बैठे हैं, वो तखमीना लगा रहे हैं कि कितने अरबों की प्रॉपर्टी है और हम इसको खाली करा के अपना तिया पाँचा करेंगे, बांट देंगे। तो उन्होंने ये धावा बोल दिया है बग़ैर ये सोचे कि फीमेल्स हैं, औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, उन पे स्ट्रेट फायर किया इन्होंने। अच्छा, ये बताइएगा, क्या आज जो इतना बड़ा सानिया हो गया है, क्या हुकूमत सिंध की जानिब से किसी MPA या MNA ने या हुकूमत के जो तर्जमान मुर्तज़ा वहाब हैं या नासिर हुसैन शाह ने या सैयद गनी ने, किसी ने रब्ता किया? आज जो बच्चे, बूढ़े और छोटे छोटे मासूम बच्चे आज इस शेलिंग के अंदर ज़ख्मी हुए हैं। जनाब किसी ने नहीं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस सूबे में, हमारे सिंध में कोई हुकूमत भी है। उनको तो ये हुक्मरानों तो छोड़ो, क्योंकि उन्हीं के पुश पे ये हो रहा है सारा, जो मौजूदा हुकूमत है उन्हीं की पुश पे ये सब कुछ हमले हो रहे हैं। लेकिन उससे हट के यहाँ ये जो हल्का है PTI का, MPA MNA का है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो तक नहीं आए इतने, क्योंकि वो सारे एक दूसरे की चोरियों से वाकिफ़ हैं। तो वो अगर आएगा तो दूसरा उसकी चोरी, क्योंकि वो भी कहीं लैंड ग्रेबर हैं, सारे लैंड ग्रेबर हैं, इसलिए लैंड ग्रेबर गरीबों की मदद क्यों नहीं? ये तो चमन बनाते हैं, लोगों को वोट लेने के लिए आते हैं, जज्बाती बनाते हैं, इनको चमन बना के चले जाते हैं और हम जय जयकार में लगे रहते हैं। जी नाज़रीन, इनका आपने मौक़िफ़ सुना। रियाज़ केम्प्टियो साहब यहाँ पे सोशल वर्कर के हैसियत से भी बड़े इलाके के अंदर काम करते रहे, ये क्या कहते हैं? और अवामी सद के सीनियर वाइस सदर भी हैं इस एरिया के अंदर, ये क्या कहते हैं अपना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी ज़ख्मी हुए हैं, औरतें भी ज़ख्मी हुए हैं, इनका मौक़िफ़ क्या है और ये किस तरीके से अपनी हिकमत अमली चलाएँगे, कितने रोज़ तक ये धरने चलेंगे, क्या कहते हैं आप? असल में मसला ये है कि आज जैसे हम पहुँचे हैं तो हमने देखा कि ऐसे लग रहा था कि जैसे फ़लस्तीन बना हुआ है, इसराइल की फायरिंग हो रही है और फ़लस्तीनी बच्चे और औरतें जो हैं वो रोड पे घसीटती फिर रही हैं। बहुत अफसोस हुआ और ये काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, जब से पीपल्स पार्टी हुकूमत में बैठी हुई है तब से ये हम लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती जा रही हैं। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, लेकिन अब मज़म्मत कर कर के थक गए हैं। अब तो लोग रोडों पर निकल आए हैं। अब यहाँ पर एक आया हुआ है कोई मुख्तियारकार, जलील, क्या नाम है, जलील बिरो का दुश्मन है और उसने डीसी को रिपोर्ट दी है इंक्रोचमेंट की, जिस पे डीसी ने लेटर निकाला है कि हाँ ये इंक्रोचमेंट है, इसको हटा था कि इंक्रोचमेंट है या ये पूरे घर बने हुए हैं, पूरी फैमिलियां रह रही हैं, RCC घर हैं। इंक्रोचमेंट के लिए तो ये पड़ोस में खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ जाओ, रोडों पे ठेले खड़े हुए हैं, वहाँ दुश्मन है, वो सारी कार्रवाई करवा रहा है। दूसरे जो बिल्डर माफिया आए हुए हैं उनको गलत फहमी है कि हम जाके सिंधियों के घर गिराएंगे। यहाँ पर हज़ारों लोग जमा हैं और मेरा ख्याल है कि लाखों लोग जो आ रहे हैं अब रास्तों में, ये कितने लोग मर जाएंगे लेकिन इनको 1 इंच भी नहीं देंगे। हम सिंध के वारिस हैं, सिंध हमारी धरती है, हम लीगल तरीके से बैठे हुए हैं। किसी के बाप को जुर्रत नहीं है कि हमारे घर खाली करवा के दिखाए। जो खाली करवाने आएगा उसका दिमाग खुल जाएगा, जो भूसा इनको भरा हुआ है वो निकाल दें। कल के गैर कानूनी, गैर तरीके से, गैर इखलाकी तरीके से यहाँ पर अफ़गानी बैठे हुए हैं, उनकी तरफ जाते हुए इनको सांप काटता है। रेल की पटड़ियों पे हमने उस दिन वीडियो देखी, रेल की पटड़ी जो रेलवे की ज़मीन है उस पर अफ़गानी बैठे हुए हैं। पुलिस छुड़वाने गई थी तो पुलिस की धोतियाँ, ये पेंटें हाथ में थी, किनकी उतर गई। अफसरान को सिपाही पकड़ के भाग रहे थे, उनको पतलूनें अपनी हाथ में नहीं आई थी। ये सिंधी इनको इतने सस्ते मिले हैं कि जैसे तुम्हारी दिल करे तुम आके हमारे बस्तियां गिरा दो, हमारे बच्चों को, औरतों को मुंह में शिरे लगे हैं कारतूस के, वो गोलियां मारो। लोगों को इतना तुम लोगों ने शेलिंग की है कि बोरियां भरी हुई हैं। ये लोग घरों में, कितने बच्चे बेहोश पड़े हुए हैं। सिंध में बाइकाट चल रहा है। काफ़ी हैं हमारे सिंधी जो इन अफ़गानियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में भी आगे निकल रहे हैं। मैं उनको
कहूँगा तुम भी गद्दार हो, इनके साथ भगोड़े हो। ये पाकिस्तान के झंडे को पाँव के नीचे भी लताड़ते हैं और यहाँ पर अफगानिस्तान के झंडे चढ़ाते हैं। इनके साथ तुम मुल्क के खड़े हुए हो, तुम भी मुल्क के गद्दार हो, गद्दार हो। यूनाइटेड पार्टी के नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि इनका जो है ना जैसे मुजाहरा भी करने जा रहे हैं, क्या सिंध की इस वक्त तमाम पार्टीज़, ये जो हालिया जो मसला हुआ है अब्दुल्ला शाह गाजी गोट के तमाम सिंध पार्टियाँ मुतहद हो चुकी हैं, क्या जो सिंधियों के हकूक़ में खड़ी हो रही हैं, और आपका क्या किरदार है, आप सबको क्या पैगाम देते हैं इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो आज पुलिस ने जिस नंगी जारहत का मुजाहरा किया है और यहाँ के मकीनों के ऊपर गोलियां बरसाई हैं, शेलिंग की है। आपने देखा होगा तकरीबन 3 कार्टून जो है वो शेलिंग के यहाँ इकट्ठे हैं, कैंप पे भर के लोगों ने रखे हैं। सैकड़ों हमारे दोस्त और बशमूल हमारी औरतें वो ज़ख्मी हुई हैं, मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। तो सबसे पहले तो इस वहशत की हम मज़म्मत करते हैं। और ये आज सिर्फ कार्रवाई नहीं है, एक हफ़्ते में ये तीसरी कार्रवाई है और गुज़िश्ता 1 महीने से इस गोट पे मुसलसल काह करते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस करना रहा है कि सिंध पुलिस उस लैंड ग्रैबरों को सिंध पुलिस की गाड़ियों में लेके आती है, प्राइवेट लोग लेके आते हैं जो आके फायरिंग करते हैं और लोगों के मकान, आप देखो उनके मकान गिराए हैं, उनके घर गिराए हैं और बोलते हैं कि यहाँ से आप शिफ्ट हो जाएं, आपको पैसे देते हैं, ये हमें ज़मीन बिल्डरों को दे रहे हैं। इसी रोड पे तकरीबन 5 प्रोजेक्ट, अभी अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको दिखाने को तैयार हूँ। यही पुलिस की मदद से, इंतज़ामिया की मदद से, रेवेन्यू की मदद से उन्होंने कब्ज़े खाली करा के मुख्तलिफ़ बिल्डरों को दिए हैं। ये खालिद यूसुफ़ी जो है AG जो है अनवर मजीद का बेटा, ऊपर सिस्टम का ये हेड है, ये खालिद यूसुफ़ी उनका बिल्डर है। बाकी जो लोकल दलाल और भत्ताखोर जो सिंध पुलिस है, लैंड ग्रैबर जो सिंध पुलिस है, खुसूसी तौर पे DSP सोहेल फैज़, DSP सच्चल, SHO सच्चल, मुबीना टाउन, साइड सुपर हाईवे, ये जितने पुलिस वाले हैं ये लैंड ग्रैबर के साथ आ रही हैं। इनको असाइनमेंट है कि स्कीम 33 महंगी ज़मीनें हैं, लोगों के मकान खाली कराओ, बिल्डरों को बेचो और अपने पैसे कमाओ। हम समझते हैं कि ये इनकी सरासर ज़्यादती है। इस अमल में सिंध के जितने कौम परस्त सियासी कारकुन आप देख रहे हो, अगर सुबह आप थोड़ा जल्दी पहुंचते हैं तो सारे लोगों ने भरपूर रिएक्शन दिया है। कल का एहतजाज SUP ने ज़रूर ऐलान किया है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, तमाम मुबे वतन लोग, तमाम कौम परस्त जमात उसमें शामिल हैं और कल का मुश्तरका एहतजाज है। सिंध तरक्की पसंद पार्टी उसमें है, जिसकम उसमें शामिल है, कौमी अवामी तहरीक, अवामी जमहूरी पार्टी, या सिंध के अदीब, सिंध के लेखक, संजावद, वकील बरदरान, ये हमारे दोस्त हैं। जुमर पंवर ये बार के अहदेदार हैं। ये सही नूर अहमद मेमन, ये सिंधी का आपने सुना बहुत प्रिंटेड इदारा है, उसका हेड है। ये अदबी लोग हैं, ये सब इस स्ट्रगल में शामिल हो रहे हैं। और हम आपके तवज्जुह से सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी सरकार को, जो शेलिंग की है, हमारे बच्चों को ज़ख्मी किया है, ये आपको कीमत इसकी ज़रूरत अदा करनी पड़ेगी। किसी सूरत में तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, परमानेंट एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अगर तुम्हारी नीयत है इसको परतशद्दुद बनाने की तो यकीन उसका जवाब भी आपको उस तरीके से देंगे। अभी किसी ज़रूरत में हम खौफ में नहीं आएंगे। कल का जो हमारा एहतजाज है, इस स्कीम 33 के अवाम को, खुसूसी तौर पे स्कीम 33 और कराची के अवाम को मैं अपील करूंगा भरपूर शिरकत करें। कल का हमारा तारीख़ी एहतजाज होगा और कल हमारे लीडरान बैठ के फैसला करना है कि मुस्तकिल तौर पे पीपल्स पार्टी की बदमाशी को, इस सिंध पुलिस के लैंड ग्रैबरों को कैसे उनको लगाम देना। इस वक्त हमारे साथ बहार फाउंडेशन के चेयरमैन सचल साहब भी मौजूद हैं। सचल साहब से हम बात करेंगे कि आज यहाँ पे जो मुजाहरा किया गया है आवाम की जानब से, क्योंकि उनके ऊपर पुलिस की जानब से बड़ी तादाद में फायरिंग और शेलिंग की गई है। सबसे पहले इंसानियत के नाते यहाँ पहुँचे हैं, इनका क्या किरदार है यहाँ पे और क्या कहते हैं इसके हवाले से? सर, हमारा तो काम ही इंसानियत की खिदमत है और हम जब से ये कैंप कायम हुआ है हम यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आते हैं और जब भी ऐसा मौका हुआ है हमने एम्बुलेंस वगैरह को भिजवाई हैं और ज़ख्मियों को उठवा करके ना अस्पतालों में पहुँचवाने में जितना हमारा किरदार था हमने अदा किया है। उसके अलावा मैंने आपको पूरा कैंप विज़िट करवाया है। आप हमारे देखे आपने बच्चे कितने ज़ख्मी थे, औरतें कितनी ज़ख्मी थी और ये बेजा किस्म की कार्रवाई है कि यहाँ जो लोग बस रहे हैं न कोई दहशतगर्द हैं, न इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस हैं, न कुछ हैं। ये अपने घरों में अपने घर में खुश थे और ये बार बार इनको जो है ना जिनके पास लीजेस हैं और अपने घर जो है अपना गैस बिजली सब चीज़ यहाँ मौजूद है। उसके अलावा इनको ये ऐनक कौन सी इन मुख्तियारकारों के या इनके पास ऐनक कौन सी मौजूद है कि वो इस घर को नाजायज़ करार दे रहे हैं।
कि जबकि इतने सारी आबादी है, 110 एकड़ पर ये गोट मौजूद है, उसमें से ये 4 एकड़ या ये जो कमर्शियल टुकड़ा है उसको ये नहीं भर पा रहा है कि ये जो है नाजायज़ है। तो हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत सिंध को मैं ये कहता हूँ कि मुल्क पूरा सिंध बलूचिस्तान डूब रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों की लाशें मिल रही हैं, दरख्तों से लटकी हुई लाशें मिल रही हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। और तुम यहाँ अपने ही लोगों को, जिन लोगों ने तुमको चुना है, जिन लोगों की वजह से तुम इक़्तिदार में बैठे हो, जिन लोगों की वजह से ये असला इनके पैसों से ख़रीदा जाता है और वो हमारे ऊपर ही इस्तेमाल करेंगे, हमारे बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। शेम शेम सिंध गवर्नमेंट, शेम। सोशल जो वर्कर हैं यहाँ पे, इनकी बड़ी खिदमत हैं, सोशल एक्टिविटीज़, इनका मौक़िफ़ आपने सुना। हमारे साथ और भी सियासी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो अपना सियासी किरदार किस तरीके से पेश कर रहे हैं आज जो यहाँ पे शेलिंग की गई है, और अपना क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं। जी आप बताइएगा, आज जो शेलिंग की गई बच्चों के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है और आपका क्या किरदार है इस कैंप के हवाले से, यहाँ के लोगों के साथ आप किस तरह खड़े हुए हैं? मेरे भाई, हम तो ये 1 महीने से यहाँ पे ये हमलावर है पुलिस और जो इंतज़ामिया है, और 1 महीने से ही हम यहाँ एहतजाज में शामिल हैं पहले दिन से। और ये सरासर ज़्यादती है। यहाँ पे ये कई सालों से आबाद है, वहाँ पे बिजली है, गैस है, उसके बिल देते हैं, उसके बावजूद अभी इस स्कीम 33 की जो ज़मीनें हैं वो कीमती हुई हैं, तो वो ज़बरदस्ती गोट वालों से खाली करवा के वो बिल्डरों को बेचना चाहती है। ये सिंध गवर्नमेंट की जो है अपने अवाम पे ज़्यादती है, और हम उस अवाम के साथ हैं जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, हम उसके साथ हैं। और कल हमारा एक बहुत बड़ा मुजाहरा है जिसमें हमारी पार्टी सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकज़ी सरबराह सैयद ज़ैन शाह साहब उसकी सदारत करेंगे, और हम उसमें हज़ारों के हिसाब से कारकुन इकट्ठे होंगे। और हम सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल कल ये बताना चाहते हैं कि हम अपने लोगों की वारसी कर सकते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। पास सिंध बार लीगल कमेटी का जो ना हमारे साथ मेंबर भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि ये जो आज यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो है ना पुलिस ने जो है ना यहाँ पे शेलिंग की है, बच्चों को ज़ख्मी किया है, गोट को जो है ना मिसमार करने की कोशिश की, जिनके पास उनका कहना है कि डीसी जो उनके पास लीज़ भी था, डिप्टी कमिश्नर ने उनको ऑथोराइज़ करके ये गोट दिया था। तो इनके कानून के मुताबिक कौन सी इनके हवाले से कानून है, क्या कहते हैं जी बताइएगा इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बात ये है कि ये गोट जो है तकरीबन कोई 50 साल पुराना है, जिसकी लीज़ भी गोट वालों के पास मौजूद है। जब लीज़ दी हुई है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, इलाका का लीज़ है, तो मेरे ख्याल में कानूनी तौर पे कोई जवाज़ नहीं बनता है कि उस गोट के ऊपर कोई चढ़ाई की जाए या कोई पुलिस गर्दी की जाए। लेकिन बदकिस्मती मुल्क की ये है कि हमारे ये इदारे जो हैं, पुलिस जो इदारा है सिंध गवर्नमेंट का, वो किसी न किसी की वंगार बहता है। वंगार की उर्दू मुझे नहीं आती है, तो मतलब किसी न किसी के कहने पे आ जाते हैं। तो इसकी हम मजम्मत करते हैं। और कानूनी तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि जब एक मतलब लीज़ होती है वो 99 ईयर्स लीज़ होती है। वो लीज़ जो है 99 ईयर लीज़ हमारे पास मौजूद है दोस्तों के पास। अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने मज़ामत की, पुलिस गर्दी के पीछे गए, तो फिर इन लोगों ने उनको स्टे आर्डर दिखाया कोर्ट का, जो हमारे पास स्टे भी मौजूद है। उसके बावजूद भी सिंध गवर्नमेंट और ये जो पुलिस गर्दी है ये बंद नहीं होती है। तो हम कानूनी तौर पे इन दोस्तों के साथ हैं। हमारे सिंध लीगल एड कमेटी मुकम्मल तौर पे इनके साथ होगी। जहाँ भी कानूनी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ देंगे। थैंक यू। ठीक है, ये आपने लीगली तौर पे कानून के मुताबिक आपने सुना कि वकील साहब का क्या कहना था कि ये जो सिंध गवर्नमेंट के अंदर ये पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, किस तरीके से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, तमाम तरह हक़ाइक़ से आपको आगाह किया। ये आज हमने आपको तमाम तरह डिटेल्स बताएं कि ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो ब्लॉक ई के अंदर आज जो है ना पुलिस की जानिब से अपनी भरपूर पावर का मुज़ाहरा किया गया कि किस तरीके से यहाँ पे भारी तादाद में जदीद असले को यहाँ पर लेकर आएँ और यहाँ पे शेलिंग की गई, यहाँ पर बच्चों को, औरतों को ज़ख्मी किया गया। उसके बाद जो इलाके के अंदर जो घरों को मिसमार करने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे जमा हो गई और शेलिंग का भरपूर मुज़ाहरा किया जिसमें बच्चे और औरतें ज़ख्मी हो गए। इस तरह की आपको मज़ीद तर वीडियो से आपको आगाह करते रहेंगे। आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी